In 1930, Sir Muhammad Iqbal, as President of Muslim League, सर मोहम्मद इकबाल जो थे 1930 में मुस्लिम लीग के प्रधान रहते हुए reiterated the importance of separate electoral for the Muslims as an important safeguard for their minority political interests. उन्होंने मुस्लिम के लिए लोगों के लिए, क्योंकि वो कम गिनती वाले उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, इनकी वजह से उनकी वकालत की कि वो लोग को अलग से इलेक्टोरेट चाहिए, यानी वो लोग के वोट का सिस्टम अलग चाहिए. ही स्टेटमेंट इज सपोर्टेड टू हैव supposed to have provided the intellectual justification for the Pakistan demand that came up in subsequent years. This is what he said. तो ये जो उनकी मांग थी ये असल में विभाजन का कारण बनी, और वो उन्होंने आगे के सालों में ऐसा उसके प्रभाव से सब कुछ हुआ. तो उन्होंने क्या कहा था ये हम देखते हैं. I have no hesitation in declaring that if the principle that the Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian homelands is recognized as the basis of permanent communal settlement, he will be ready to stake his all the freedom of India. तो उन्होंने कहा कि मुझे इस घोषणा करते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है इस सिद्धांत पर कि भारतीय जो मुसलमान है उसे पूरा विकास का, अपने कल्चर का, आज़ादी का पूरा उसको अधिकार है, अपने जो ट्रेडिशन है उसकी एंड होल इंडियन होमलैंड में उसको मान्यता मिले, इस बात पर मान्यता मिले कि उसको परमानेंट कम्युनल सेटलमेंट उसको मिले. ही विल बी रेडी टू स्टेक हिज ऑल द फ्रीडम ऑफ इंडिया. इससे वो भारत की आज़ादी का पूरा पक्ष लेगा अगर उसको खुद को अधिकार मिलेंगे. द प्रिंसिपल दैट ईच ग्रुप इज एंटाइटल्ड टू फ्री डेवलपमेंट ऑन इट्स ओन लाइन्स इज नॉट इंस्पायर्ड बाई ऑल एनी फीलिंग ऑफ नैरो कम्युनिज्म. यानी ये जो अलग आज़ादी की डिमांड है, यहाँ अलग डेवलपमेंट की मांग है, वो उसमें कम्युनिज्म के लिए कोई स्थान नहीं है, कम्युनलिज्म के लिए स्थान नहीं है, यानी सांप्रदायिक बाद ये नहीं आता. तो ये कम्युनिटी विच इज़ इंस्पायर्ड बाय फीलिंग्स ऑफ इल विल टुवर्ड्स देयर कम्युनिटीज इज़ लो एंड इग्नोबल. उनकी जो दूसरे समुदायों को प्रति भावना है वो कम नहीं है. आई एंटरटेन द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द कस्टम्स, लॉज एंड रिलीजन एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अदर कम्युनिटीज़. मैं दूसरे धर्मों के जितनी भी संस्थाएं हैं उनका आदर करता हूँ. ने इट इज़ माई ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान. तो कुरान की शिक्षाओं के साथ में ये मेरा फ़र्ज भी है. इवन टू द डिफेंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनके पूजा के स्थानों के रखवाली के लिए भी मैं तैयार हूँ. इफ़ नीड बी येट आई लव द कम्युनल ग्रुप विच इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर. और परंतु मैं उस जमात का पक्षधर हूँ जहाँ से मुझे ज़िंदगी जीवन मिला है, एंड बिहेवियर विच हैज़ फॉर्म्ड मी, जिन्होंने मुझे बनाया है. आई एम बाई गिविंग मी इट्स रिलीजन, मैं इस धर्म को अपनाते हुए, इट्स लिटरेचर, उसका साहित्य अपनाते हुए, इट्स थॉट्स, उसकी विचार अपनाते हुए, इट्स कल्चर, एंड देयर बाई इट्स होल पास्ट, इसका पुराना इतिहास दोहराते हुए एज ए लिविंग ऑपरेटिव फैक्टर इन माई प्रेजेंट कॉन्शियसनेस, मैं अपनी आत्मा में इसको समाहित करता हूँ. कम्युनलिज्म इन इट्स हायर एस्पेक्ट देन इज़ indispensable to the formation of harmonious whole
इन ए कंट्री लाइक इंडिया। तो उसमें आपस में भाईचारा होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हों। द यूनिट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आर नॉट टेरिटोरियल एज यूरोपियन कंट्रीज। तो भारत के जो राज्य हैं यूरोप के देशों की तरह नहीं हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडिया विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट ऑफ कम्युनल ग्रुप्स। तो वहाँ पर और तरीके से आज़ादी आई है। भारत में वो आज़ादी ऐसे नहीं आ सकती जैसे यहाँ पर अगर हम कम्युनल ग्रुप्स जो अलग अलग हैं उनको मान्यता ना दें। द मुस्लिम डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम इंडिया। तो मुसलमानों की जो मांग है कि एक मुसलमान भारत अलग होना चाहिए विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर, देयर फॉर परफेक्टली जस्टिफाइड, यह न्यायपूर्ण है। द हिंदू थिंक्स दैट सेपरेट इलेक्टोरेट आर कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ ट्रू नेशनलिज्म। हिंदू ये सोचते हैं कि अलग इलेक्टोरेट रखा जाएगा तो ये देश के लिए राष्ट्रीयता के खिलाफ होगा। बिकॉज ही अंडरस्टैंड द वर्ड नेशन टू मीन ए काइंड ऑफ यूनिवर्सल amalgamation in which no communal identity ought to retain its private individuality। तो हिंदू ये सोचता है कि वो समझता है कि नेशनलिज्म अगर बनेगा, देश बनेगा, तो उसमें किसी भी एक कम्युनिटी की कोई भी पहचान बाकी नहीं रहेगी। सच ए स्टेट ऑफ थिंग्स हाउएवर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस वैरायटी। यहाँ पर धर्म के भाव से और जाति के भाव से बहुत विविधताएँ हैं। ऐड टू दिस द जनरल इकोनॉमिक इन्फीरियरिटी ऑफ द मुस्लिम्स। इसमें जो मुस्लिम हैं वो आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। देयर एनॉर्मस डेब्ट, उनके ऊपर कर्जा है, स्पेशली इन पंजाब, एंड देयर insufficient majorities in some of the provinces। बहुत सारे provinces में वो कम गिनती में है। as at present constituted and you will begin to see clearly the meaning of our anxiety to retain separate electorate। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हम अलग इलेक्टोरेट क्यों रखना चाहते हैं।